आठवां नहीं, आठवां। इंट्रोड्यूस कर लो। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो ये है हमारा तू क्या हेलो कर रहा आठवां है पहले? एपिसोड। तू फिर से हेलो कर रहा है? अभी रुक जा, अभी तू इंट्रोडक्शन का वेट कर भाई। मतलब वीडियो शुरू हुआ नहीं, रोस्ट पहले शुरू कर दिया तुम लोगों ने। नहीं रोस्ट यार नहीं, ये हमारा बचपन का दोस्त है। और किसके बचपन का भाई? किसके बचपन का? बचपन ही चल रहा है यार हमारा, हमारे बात तो गुड़गांव सही के है। बचपन का। बचपन ही चल रहा है हमारा। रहते टिप टॉप सुनती हिप हॉप लेके चलूं तुझको मैं कैंडी शॉप। तो ये है हमारा आठवां एपिसोड, 8th। हाँ, ये फेब मिड में ही आएगा। बट हाँ, आज जैसे आप पहले शिवा से मिल चुके हो, हम हमें तो जानते ही हो। तो ये है होपफुली हमारा जानते हो आप हमें। दूसरा दोस्त यश, जिसको हमने बताया था कि हम लेके आएंगे, हम बात करेंगे। तो आज भाई साहब आए हैं अपने होम टाउन से वापस, तो सोचा इसको भी मिलाएं। बिज़ी बहुत रहता है, दिल्ली गुड़गांव में मिलता ही नहीं। जब मिलना हो तब बाहर होता है। बट हाँ, आएगी बारी आएगी तो हमने सोचा इसको मिलवाते हैं, थोड़ी बातें करेंगे इसके होम टाउन की। ये भी दिल्ली एनसीआर का नहीं है वैसे, ओरिजिनली ही बिलोंग्स टू भोपाल। तो बताएगा थोड़ा भोपाल के बारे में, क्योंकि हम लोग तो कभी भोपाल गए नहीं, राइट। तो हमें पता नहीं है ज़्यादा भोपाल के बारे में, बचपन से वहीं था। और अभी आजकल हम शायद हाईवे मैन वगैरह भी देखी है हमने। रेलवे काफ़ी मैन। The रेलवे Railway मैन, सॉरी, रेलवे मैन काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे को तो लगी उसकी स्टोरी। तो मैं बहुत इंट्रीग था ये सब जानने के बारे में कि भाई तू भी भोपाल में है तो कुछ स्टोरी दूंगी जो हम डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। बट हाँ, मैं ये पहले बोले, इससे पहले भव्य कुछ बोलेगा यश के बारे में। तो यश के बारे में तो क्या ही बोलना है। तो बोल ले यार, बोल ले। तो पॉइंट है कि यश, मेरी मेरी यश से जो फ्रेंडशिप एरा है वो फिलहाल में स्टार्ट हुआ। मतलब इट्स बिन लाइक अ ईयर मैक्स। शैंकी और यश आपस में थोड़ा सा और पहले से जानते हैं। और द थिंग अबाउट यश इज हिज, आई डोंट नो दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बट ही इज़ इनोसेंट इन अ वे दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो ये एक चीज़, ये एक क्वालिटी है जो मेरे को हमेशा से अच्छी लगी है। बट देन अगेन ये इसका कैरेक्टरिस्टिक का टेस्ट नहीं है, तो आई लेट हिम गिव इंट्रो। बट लाइक शैंकी सेड, ये भोपाल से है। और मेरे पास भी ये आई थिंक मेरे को याद है 4th-5th एपिसोड में, जब या 2nd-3rd एपिसोड में जब हम रेलवे मैन की बात कर रहे थे, मेरे पास भी ये क्वेश्चन था कि मेरे को डबल चेक करना है कि वो जो उसकी स्टोरी है वो कितनी एक्यूरेट है, जो नेटफ्लिक्स पे उसकी जो सीरीज़ आई है। तो ये मेरा भी क्वेश्चन था। बट देन हम वो बोरिंग बातें थोड़ी लास्ट में करेंगे। आई विल लेट यश इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। यश। वेल, थैंक यू गाइस फॉर हैविंग मी हियर। एंड मज़ा आ रहा है मुझे अभी तक की बात सुनकर। मुझे लग रहा है कि शायद हमारी ऑडियंस भी बहुत मज़ा करेगी इस बात से। हमारी तुम्हारी नहीं। हाँ, आप लोगों की ऑडियंस। हाँ। तो मेरा नाम यश है, जैसे आप लोग जानते हो। मैं भोपाल से हूँ, यश गुप्ता मेरा पूरा नाम है। मेरी एजुकेशन पूरी भोपाल में हुई है, लाइक राइट फ्रॉम स्टार्टिंग। और मेरी बर्थ एक ओल्ड भोपाल साइड पे हुई थी। तो जैसे कि आपके यहाँ पे होता है, जैसे ओल्ड दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, ओल्ड गुड़गांव, न्यू गुड़गांव, तो इसी तरह से ओल्ड भोपाल और न्यू भोपाल। तो जो अच्छा। हाँ जी, तो जो मेरी बर्थ है वो ओल्ड भोपाल के एक सुल्तानिया हॉस्पिटल में हुई थी। सुल्तानिया इज मुस्लिम। या सो बेसिकली इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अच्छा। हाँ, बट उसका नाम सुल्तानिया, बिकॉज ऑब्वियसली भोपाल की मैं भी जब आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री शेयर करूंगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ना जो शुरू से रूलिंग रही है वो कैसे हुई है, आपको थोड़ा और समझ में आएगा। तो हाँ, मेरी स्कूलिंग भोपाल से हुई है, मेरी कॉलेज भी भोपाल से हुई है। आई एम अ सिविल इंजीनियर। ओह, वी डिडंट नो। ठीक है, Didn't know. आई एम अ सिविल इंजीनियर। आई एम अ सिविल इंजीनियर। बट तो सिविल इंजीनियरिंग का काम कर रहा है अभी? आई वाज जस्ट like 99% of the engineers, he is not हाँ, doing I engineering can prove work. you wrong there. अच्छा। Yeah. So yes, तो प्रूफ तो रॉन्ग कर। I am doing that. So I have worked for good 4 to 5 years in core civil engineering jobs. Before Coming to before Gurgaon. your current work. Yeah. अच्छा। Before coming to Gurgaon, my 6 years of experience was in civil engineering jobs. Like a firm या So क्या? let me tell you more about that. So मैं जब अपनी
एजुकेशन लाइक माई हायर एजुकेशन, मैं कॉलेज जब मैं कर रहा था तभी से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि आई वॉन्ट टू लर्न दिस बिकॉज माई डैड इज एन इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, माई डैड वॉज एन इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर आई वुड से। तो मेरा थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव ये था कि आई विल गेट अ सिविल इंजीनियरिंग डिग्री डन एंड आई विल लर्न द कॉन्सेप्ट्स एंड देन मे बी वी विल स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन, मी एंड डैड। हाँ तो गाइज ये अभी भी हिंदी ही पॉडकास्ट है, हाँ तो जिसको अंग्रेजी झाड़नी है उसको झाड़ने दो, बट ये अभी भी हिंदी ही पॉडकास्ट है। ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। तो मैंने सोचा था ये करने का, तो मैंने अपनी एजुकेशन करी बट अनफॉर्चुनेटली वो प्लान्स पैन आउट नहीं हो पाई ड्यू टू XYZ रीजंस। बट तूने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है, उसके बाद मैंने 5 साल हाँ। सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स करी हैं लाइक हाईवे कंस्ट्रक्शन। आई हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप जिन्होंने मतलब बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते थे। मैंने ब्रिज कंस्ट्रक्शन में भी काम गिरा किया है वही? नहीं गुड। मेरी अभी ब्रिजेस गिरेगा। टिकी हैं, मेरी रोड्स भी टिकी हैं। तो मतलब ऐसा कहा जाए कि मैं अपने तीसरे साल में जब अपने एक्सपीरियंस के था तो मैंने एक 60-65 करोड़ की रोड को हेड किया था भोपाल की साइड ही? भोपाल के साइड ही। तो इरेलेवेंट है guys। तो जो मेरी जर्नी रही है टू बी ऑनेस्ट इन एंड अराउंड भोपाल ही रही है। पूरे ज़िंदगी के लगभग 25-26 साल मैंने भोपाल और भोपाल के अराउंड ही निकाले। नाइस। तो उस शहर को एक्चुअली बहुत करीब से देखा है, जिया है और पार्ट भी रहा हूँ। नॉट ओनली भोपाल मेरे दिल के करीब है बट एज यू नो MP भारत का भी दिल है, इट्स द सेंटर। तो काफ़ी सुकून भरी जगह है उससे। हम तो तो- वहीं निकल जाएंगे, डेफिनेटली मैं बुलाऊंगा तुम्हें, घुमाऊंगा बहुत यार। जल्दी जाना है वहाँ के लिए भी। देख के आई एम आएंगे। श्योर। मतलब मैंने सुना MP काफी सुंदर है। या ये बहुत MP, भोपाल, इंदौर भी। इंदौर इंदौर बहुत सुंदर स्ट्रीट है। फूड। तो Street food, आपको भोपाल में हर चीज़ मिलेगी, सुकून क्या बात कर रहा है? सही में। वो भी मिल जाएगी, ठीक है। आपको सुकून मिलेगा, इट्स वेरी, बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत पीस है। उसके बारे में कहा जाता है कि इट इज़ अ सिटी टू रिटायर एट। मतलब आपको अगर आपकी लाइफ सेटल करनी है, आराम से वहाँ पे पीसफुली रहना है, सारी एमिनिटीज़, सारी बेसिक जो चीज़ें चाहिए वो हैं। और लाइफ की जो भगदड़ है, जो हैसल है, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बाद कि गुड़गांव थ्रू माई लेंस, कि मेरे को गुड़गांव मेरे पर्सपेक्टिव से कैसा लगा और क्या चेंजेस थे मेरे लिए। बट उन्हीं के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि भोपाल में आपको ये सब चीज़ें उतनी हैसल नहीं करनी पड़ेगी, चीज़ें अवेलेबल भी होंगी। कुछ सेक्टर्स हैं हमारे जहाँ पे हम अभी भी थोड़ा लैक करते हैं, बट उसी कारण मेजरली मैं बताऊँगा कि भोपाल की जो जनता होती है वो निकल के बाहर आती है। बट देन भोपाल आर्किटेक्चर वाइज गुड़गांव से ज़्यादा एडवांस तो आई डोंट नो कि मतलब डू यू हैव दैट अर्बनाइजेशन इन भोपाल? ओ, व्हाई नॉट? तो अभी तक मैंने सोसाइटीज़ जो यहाँ की देखी हैं उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स है एज अ बैकअप, फुल पावर बैकअप है। गुड़गांव की बात कर रहे ये गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। और ये सभी चीज़ आपको भोपाल की भी किसी अच्छी सोसाइटी में मिल जाएगी। मेट्रो। मेट्रो बन रही है। बन रहे। हो? अच्छा, बन रही है। तो जो हमारे यहाँ दिल्ली की खराब होने वाली है उनकी बन रही है, बट ठीक है। जस्ट लाइक अभिषेक उपमन्यु सेड कि जो चीज़ यहाँ पे खराब हो चुकी है वो मुंबई में बन रही है। बट देन तो इसी तरह से आई थिंक मेट्रो इज अपने में एक नया एडवेंचर ऑल टुगेदर। धीरे धीरे ही वो बनता है, तो वो ठीक है। बट भोपाल के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा तू अपने बारे में बता। अपने बारे में बताया। तो मुझे आपको, जैसे आप लोगों ने कहा कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, तो इसी तरह का इंसान हूँ मैं, बहुत ही दिल से रखने वाला, ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में नहीं घुस पाता, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व रहता हूँ चीज़ों में। नहीं दैट्स बुलशिट। आई थिंक ही इज वेरी इमोशनल। So that's what I'm saying. अच्छा, you said that you are emotional. हाँ, ठीक ठीक। आई एम वेरी इमोशनल, बिल्कुल दिल से चीज़ें करता हूँ। अगर रिश्ते भी बना रहा हूँ तो दिल से बनाता हूँ। और चीज़ें जो करना मुझे पसंद है, जो चीज़ें मेरी बहुत इंटरेस्ट की होती हैं, वो एक तो है कि मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हूँ, अपने आप में मानता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा खींचते हैं अपनी तरफ। बाय अब वो चाहे उसके बारे में पढ़ना हो, चाहे नई चीज़ें सीखना हो, चाहे नए स्किल्स इवॉल्व करना हो, या अपने आप को एक रिक्रिएशन की तरह खेलते रहना हो। तो ये स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है मेरी लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट है मुझसे, क्योंकि
अलग अलग स्पोर्ट्स में मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो स्पोर्ट्स इज़ वन थिंग दैट मुझे बहुत पीस देता है, बहुत शांति और सुकून है। जब भी मुझे थोड़ा ऐसा होता है ना कि यार लाइफ नहीं समझ में आ रही है, कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, या मुझसे कुछ हैंडल नहीं हो रहा है मान लो, तो मैं उसको ग्राउंड पे जाके निकाल देता तभी तो 24 घंटे ग्राउंड पे रहता है। हूँ। 24 घंटे तो नहीं रहता हूँ मैं, वीकेंड पे चला जाता 23.5 घंटे। मोस्टली बॉलिंग एली, मतलब बॉलिंग तो स्पोर्ट हूँ। बॉलिंग एली में मैं Bowling कहाँ से आ गया? हाँ ये तो- एग्जैक्टली यार। तो यूजुअली जो मैं इसको देखता हूँ वो आई थिंक शायकी ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा क्योंकि उसके साथ फुटबॉल खेलता है, बट देन क्रिकेट एज वेल जिस हिसाब से बताता है एंड ऑल ऑफ दैट। आई थिंक आई हैव सीन हिम डूइंग ऑल ऑफ दिस एंड हाँ, मैंने देखा क्रिकेट खेलते हुए, मैं बताऊंगा इंस्टेंसेस बाद में। तो बता दो। तो फुटबॉल तो हाँ मैं ऐसे अच्छा तो नहीं खेलता, बट हाँ ही ट्राइज टू मैच इट। बट थोड़ा लंबा है तो बेनिफिट मिल जाता है इसको, लंबी लाते ढंग से बॉल पे लग जाती हैं, गोल में चली जाती हैं, तो ठीक है। शायद इसी को फुटबॉल कहते हैं। आई मीन और क्या? मतलब और मैं हाइट एडवांटेज पे थोड़ी ना वो height क्वेश्चन advantage करेगा। वो तो भगवान ने दिया है मुझे। ठीक खेलता है, मतलब एवरेज है, बट हाँ अच्छा गाइस, क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलता है। मतलब मैं 2 बार इसके साथ क्रिकेट खेलने गया हूँ और कितनी मेरे ख्याल कैचे से छोड़ी इसने? तीन कैच आई इसकी तरफ, तीनों ही छोड़ दी इसने। यार 1.5 साल के ब्रेक के बाद मैं खेल मैं- रहा हूँ, मैं that तो- too वो है तो season ऐसा ball। करके बॉल पकड़ने में मतलब मैं 7 साल के नहीं ब्रेक के हुआ बाद उस खेला, समय, मेरे को एक उस- कैच आई, मैंने पकड़ ली, ठीक है ना, 100% इन रिटर्न। सर्कल में मैंने भी पकड़ी थी। इट वाज अ अरे आप लंबे हो, आप बाहर लगोगे ना। सर, तो हवा 3 चल रही कैच थी उस छोड़ी दिन। भाई ने। बॉलिंग बहुत अच्छी करता है ये। मैं तो दूर खड़ा हुआ, मैंने देखी नहीं, बट बैटिंग तक मैं रुकता नहीं। तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, तुम दोनों मुझे एक चीज बताओ, ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हो, नहीं, मैं रोस्ट तो- बना रहे हो, नहीं, नहीं। व्हाट आर यू गाइस डूइंग? podcast ही है। मैंने 2 But- मैच देखे, तूने 20 खेले, वो तो right? असलियत ही बताएगा ना तो भाई, जो और उसने देखा वही बताएगा कुछ वो। मिलेगी वीडियो जरूर डालेंगे इसकी, कभी दिखाएंगे कि कैसा खेलता है। बट हाँ ऐसे तो सही है, मतलब एंथुजियास्ट तो है, मतलब स्पोर्ट्समैनशिप भी है इसके अंदर, अवेलेबल रहता है। मतलब इसको बोलो फुटबॉल खेलने चलना है तो मिल लेता है, क्रिकेट के लिए भी अवेलेबल होता है। बट हाँ ये ज़रूर है, सेम गोज़ फॉर नाइट पार्टीज़, मतलब नाइट पार्टीज़ भी करनी हो तो भी यश रेडी है, सुबह 6 बजे फुटबॉल भी खेलेगा, नो प्रॉब्लम। मतलब ही इज़ एवर रेडी, एनर्जी लेवल ही अलग है। एनर्जी की जो बॉल है वो है यश। ये मतलब तो है। अब आपको लगेगा हम बहुत ज़्यादा सार्कास्टिक हो रहे हैं, तो हाँ हो रहे हैं। तो मैं वही बट बोलने वाला एनीवे था, मतलब कमिंग बैक टू हिज इंट्रोडक्शन, सो तू सिविल इंजीनियर है और अभी तू गुड़गांव में एक काफ़ी अच्छी पोजीशन एज वेल एज काफ़ी अच्छी सैलरी पे, मतलब सिंस आई काइंडा सॉर्ट नो, तो मुझे पता है कि काफ़ी अच्छी सैलरी पे है फ्रॉम अ पर्सन हु हैड middle class upbringing and all of that. We all are middle class. So from somebody who came from middle class from Bhopal after switching his field altogether, I think that's commendable. But हाँ, और बता कुछ और बिजनेस एक्यूमेन इज समथिंग दैट जो तेरे में नहीं है। जो मुझ में है, अच्छा। और मैंने काफ़ी चीज़ें उसके लिए करता हूँ, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ, अल्टीमेटली मेरा गोल है कि कुछ अपना एक सेटअप करूँगा। बाय द एज ऑफ 45। नॉट मतलब चाहता हूँ उससे जल्दी हो जाए यार, मतलब इतना लंबा वेट नहीं करना चाहता हूँ मैं। बट देन But दैट्स हाँ। नाइस। मतलब अगर आपका लाइफ में एक एम है कि आपको एक स्टार्टअप बनाना है सक्सेसफुल और उसकी एक कंपनी फॉर्म करनी है, सो दैट्स कमेंडेबल। सो तो क्या सोचा तूने उसके बारे में, कभी कुछ बता। तो इससे पहले तूने बात तो कभी नहीं करी। हाँ, तो ये चीज़ बेसिकली मैंने स्टार्ट भी की थी, टू बी ऑनेस्ट। मैं अभी तक 2 बिजनेस स्टार्ट कर चुका हूँ, और क्योंकि वो कोविड के दौरान हुए थे तो उनको सस्टेन कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। सैनिटाइजर का बिजनेस? नहीं, सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट नहीं बना रहा था गाइस, उसके अलावा भी चीज़ें थी। बट हाँ, मैंने एक क्लाउड किचन स्टार्ट किया था कोविड से लगभग 6 महीना पहले, और भोपाल में ही? हाँ जी। और उसके बाद मिड कोविड में लाइक 2020 अक्टूबर में मैंने उसे शट डाउन कर दिया था। मैंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया, बट उसके रीजंस मल्टीपल थे। प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉफिट निकाल लिया था। अच्छा। हाँ, तो उसके मतलब 6 महीने में मैंने यूजुअली ऐसा मतलब जो भी क्लाउड रेस्टोरेंट होते हैं यूजुअली 6 महीने में प्रॉफिटेबल जाते नहीं है, बट आई एम श्योर मतलब तेरा तो चला गया है तो मेरा तूने पॉइंट ये था निकालेगा। कि मेरे पास जगह खुद की थी। अच्छा,
तो तेरी वो इसमें इन्वेस्टमेंट लगी ही नहीं। लगी नहीं, तो मेरी इन्वेस्टमेंट थी क्या, बेसिकली जो मेरे रोज के आइटम्स हैं उसके लिए जो मेरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो चाहिए, और उसके अलावा जो सेटअप के लिए बेसिक कॉस्ट चाहिए था वो भी मैंने सेकेंड हैंड, क्योंकि अब मैं बॉर्न एंड बॉटअप भोपाल में हूँ तो मिल जाती है, यू गेट कनेक्शंस, यू गेट थिंग्स, तो वहाँ पे मिल गया था। तो लगभग साल भर मेरा बिजनेस चला था। कोविड मार्च से 6 महीना पहले से लेके अक्टूबर तक, ऑलमोस्ट साल भर, उससे ज़्यादा साल। 100 साल। तो उसमें मैंने निकाल लिया था, बट रीज़न मैं और भी कंटिन्यू करना चाहता था उसको, बट थोड़ा सा दूसरे रीजंस थे जिनके साथ मैं पार्टनर कर रहा था, उसमें नहीं हो पाया, वो नहीं कंटिन्यू कर पाया। तो कुक भी तू था कि कुक भी था अलग से? कुक था, कुक मैं नहीं हो सकता। नहीं वो हम आस्किंग, मतलब क्या पता। नहीं, हाँ, बट कुकिंग इज समथिंग जो मैं कर लेता हूँ कभी कभी ऐसे लेजर के लिए, बट हाँ ये एक बिजनेस था जिसके लिए मैंने स्टार्टअप किया था। उससे पहले 1 साल पहले जब मैं खुद एक जॉब कर रहा था, मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा था। वो गिरने वाला ब्रिज नहीं था, मैं सचिन टिचकुले नहीं हूँ भाई प्लीज, ठीक है। तो वहाँ पे मैं काम कर रहा था, तब मैंने अपना एक कंस्ट्रक्शन का साइड बाय साइड, तो मेरी जॉब चल रही है साइड बाय साइड, मैंने अपने कंस्ट्रक्शन के 3 प्रोजेक्ट्स खत्म किए थे, और उसमें बेसिकली वो रेनोवेशंस थे, वो कोर मतलब स्क्रैच से कंस्ट्रक्शन नहीं था कि ज़मीन है, लैंड है, इस पे आपको कंस्ट्रक्शन करके देना, वो रेनोवेशन के काम थे। और वो मैंने किए थे कि तू एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बाजार का भाव समझ में आ जाएगा, तेल पानी का भाव समझ तो में आ ये जाएगा जब कितना तू है। सिविल इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा था साथ साथ? हाँ, तो सिविल इंजीनियरिंग की जॉब मैंने करी जगह छोड़, मछली खाने के लिए मछली मारनी आनी चाहिए। एग्जैक्टली तो वही चीज़ सीखने गया था मैं जब जॉब करने गया था, कि थोड़ा तपूंगा तो सीखूंगा। तब तो गया तू काफी लाइट से शायद ना समझ आ रहा हूँ, बट तब गया काफी। तो काफी तो ऐसा बाजू लगा आ जाते डिफरेंस दिख जाएगा, राइट? वरना सिविल इंजीनियर बनने के लिए ठेकेदार तो बनना पड़ता है, ये तो जरूर है। नहीं, उल्टा बोल रहा है तू। ठेकेदार बनने के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग करना चाहिए, और उसके बाद थोड़े दिन मार्केट में आप घूमो, जॉब करो, रगड़ो, और तब आपको चीजें समझ में आती हैं। प्रैक्टिकलिटी और किताबी नॉलेज जो कहते हैं लोग डिफरेंस होता है, वो बिल्कुल सच बात है। वो हर बिजनेस वो हर फील्ड का है, I would say। बिजनेस का है। तो मेरी फील्ड में तो और प्रैक्टिकलिटी पे ही चीज़ें होती हैं, कि मैं भले ही M10 का रेशो, M10 कंक्रीट का रेशो कुछ पढ़ के आ रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली क्या चलाना है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी भी हो, पैसा भी बच जाए, और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी खराब नहीं, स्ट्रेंथ भी आनी चाहिए उसमें। तो वो चीज़ें ग्राउंड पे बहुत अलग होती हैं। तो ये तो ब्रिज बनाने के बाद सीखा पहले? मैंने शुक्र है पहले सीख लिया हो। पहले सीख लिया था, तो मैंने पहले 2.5 साल 3 साल हाईवे पे काम किया है। उसके बाद उसमें मेजर स्ट्रक्चर कहते हैं जिसे हम, तो अलग अलग टाइप की ब्रिजेस होती हैं, तो उसमें एक मेजर स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके ब्रिज पियर्स पे नहीं बनी होती है, बट पाइप्स पे बनी होती है, पाइप वाटर फ्लो, उसका नाम अलग होता है। अब लेट्स नॉट गो गेट इनटू दैट। हाँ मतलब जैसे ये हाईवे से याद आया, इसका रेलवे से भी बहुत कनेक्शन है, बट रेलवे मैन पे आएंगे थोड़ी देर बाद। बट मैं ये पूछना चाह रहा था कि तूने बोला स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट है तू, तो कौन सी टीम्स वगैरह फॉलो करते? जैसे मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड मैंने बता रखा है, तो अपना कुछ बता, मतलब फुटबॉल करता है फॉलो फॉर श्योर? हाँ जी, तो फुटबॉल मैं फॉलो करता हूँ। आई एम अ डाई हार्ट रियल मैड्रिड फैन, एज यू नो, बीन फॉलोइंग सिंस 2008। 18 मतलब यार ठीक है, मतलब अगर इंसान कोई अच्छे क्लब को सपोर्ट कर रहा है जो जीत रहा है, तो इट्स नॉट प्लास्टिक ऑलवेज। मेक सेंस। बायर्न म्यूनिख। कौन? नहीं वो तो मैं कहाँ से आ अंडरडॉग्स गया? मतलब आई एम आई बीइंग रोस्टेड। वो तो ओवरऑल स्पोर्ट उसे पसंद मेरे है। को तो स्पोर्ट पसंद है, मेरे को म्यूनिक पसंद है एज अ टीम, बिकॉज़ इट्स अ टीम। हाँ, तो भाई मेरे को game लेना देना बट नहीं हाँ, है मेरे को। रियल मैड्रिड मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ, तुझे पता है अच्छे से। वी हैव हैड डिस्कशंस अबाउट फुटबॉल लॉट। ज़्यादा पता नहीं है इसको। हाँ, अब नहीं वैसे हाँ जानता है काफ़ी रियल मैड्रिड के बारे में, और क्रिकेट भी तो बहुत क्रिकेट follow करता है तो। मैं देखता हूँ। अब जैसे अगर आईपीएल कह लो, ऑब्वियसली इंडिया टीम को तो बेइंतहा सपोर्ट होता ही है, बट एक टीम जो अगर आईपीएल की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट। हाँ, वो रिसेंटली जीत एंड गई। पाकिस्तान। नो, रीजन बीइंग कि मैं सचिन तेंदुलकर को बहुत आइडलाइज करता था शुरुआत में, जब मैं, अब नहीं करता। अभी भी करता हूँ, बट अब ऑफ किसे फील्ड, करता है? अब नॉट ऑन फील्ड, राइट? ओह आई नो द रीजन। राइट, एवरीवन नोज, राइट? फिश एंड गिल्स। बट एनीवे, एनीवेज, एक और चीज़ थी, मतलब देखो ऐसा नहीं लगता, मतलब अगर ये लेफ्ट आर्म बॉलर होता तो जयदेव उनादकट जैसा लगता है एकदम। मेरे को लगता है हाँ, जयदेव नटकट अगर सिविल इंजीनियर होता तो ऐसा होता।
अगेन गाइस तो- ये रोस्ट वीडियो है या नहीं इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो अभी अभी रियलाइज Introduction कहाँ जा रहा है? Podcast है भाई। सोचिए लेफ्ट आर्म बॉलर होता ओह। भाई, मैं तो दूर से बोल रहा हूँ नॉट कट भाई, मतलब या तीन नटरंजन सेम एज तीन करियर। तीन नटरंजन एक और का डाल के दिखा चल। But बट ठीक है गाइस, जोक्स असाइड, तो भोपाल का व्हेन इट कम्स टू यू ट्रैवलिंग फ्रॉम भोपाल टू दिल्ली, क्योंकि तू कोविड के बाद आया मेरे ख्याल से, डेफिनेटली और तो तेरा रीज़न क्या था अगर तेरे को शेयर करना हो, और जब तू आया तो तेरे को जो विजिबल डिफरेंसेस थे वो भोपाल, दिल्ली और गुड़गांव में क्या मिले? तो दिल्ली मैं इससे पहले बैक इन 14 मैं रह के जा चुका था, 2 महीने की मेरी मेजर ट्रेनिंग थी यहाँ पे। अच्छा। तो उस ट्रेनिंग के लिए मैं आया था दिल्ली, रह के गया था 2 महीना। उसके बाद हमेशा से था कि नहीं यार, गेन करना एक्सपीरियंस, एक अच्छी जगह पहुंचना है, बिकॉज भोपाल में भी उतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स। अमेनिटीज एमिनिटीज़ हैं बट आईटी सेक्टर इज प्रिसाइजली, बेसिकली मैं बोलूँगा आईटी सेक्टर है जो एक लैक करता है। आईटी सेक्टर का जो द थिंग अबाउट आईटी सेक्टर इन जनरल व्हेन इट कम्स टू इंडिया इज़ कि वो बहुत कम एरियाज में बिलोंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंगलोर इज वन ऑफ द हब्स, चेन्नई देन यू हैव चेन्नई साइड, देन यू हैव पुणे साइड, देन यू हैव दिल्ली गुड़गांव साइड। मैं वही बोल रहा हूँ, टियर 1 सिटीज़ हैं बेसिकली, वो मेट्रोपॉलिटन के आसपास है ना, मेट्रोपॉलिटन है, टियर 1 है, बट अब टियर 2 सिटीज़ में भी वो आते जा रहे हैं, हाँ। कर रहे हैं यस। रीच, है ना। तो अब जैसे इंदौर में काफ़ी आ गया है, भोपाल के पास में इंदौर है, वहाँ पे काफ़ी आईटी हब डेवलप हो गया है, बट भोपाल में अभी भी नहीं है। तो जो लोग हैं वो एक लिमिटेड जॉब्स कर सकते हैं, एक लिमिटेड स्केल कर सकते हैं उस जॉब में। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मुझे अपनी जॉब को, अपने अपने करियर को, ग्राफ को ऊपर लेके जाना है, बिकॉज इवेंचुअली यही है जो आपकी जीविका चलाएगा। तो इसीलिए मेरे को बहुत बड़ा रीज़न था ये। तो इंजीनियरिंग काम नहीं है। इंजीनियरिंग काम आई, इंजीनियरिंग ने मेरे 6 साल दिए, बट फिर उसके बाद मुझे यार हर किसी को पिवट करना पड़ता है, हर किसी को अपस्किल करना पड़ता है। मतलब बड़े बड़े स्टार्टअप्स हमारे सामने एग्जांपल्स हैं इसके। तो मतलब ये चीज़ तो है कि सिविल इंजीनियरिंग में रह के, उस सिविल इंजीनियरिंग कोर जॉब्स करके ना मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर पा रहा था, ना मेरा कैलिबर सेटिस्फाई हो पा रहा था मेरे हिसाब से, व्हाट आई जज्ड अबाउट माई सेल्फ, कि मुझे लग रहा था कि गुड़गांव सैटिस्फाइंग यू? गुड़गांव हैज़ बीन गुड फॉर मी। तो मतलब हाँ, ये बातें तो हो गई। मेरे को और भी पूछना था, मतलब गुड़गांव आने के बाद व्हाट मेड यू फील दैट यू शुड स्टिक टू दिस प्लेस? मतलब नहीं, एक सेकंड, उससे पहले वो बताओ कि डिफरेंस क्या है। हाँ, मैं भोपाल, दिल्ली मैं और उसी बात पे आ रहा था। तो कि जब मैं भोपाल से यहाँ आया, कमिंग फ्रॉम अ टियर 2 टियर 3 सिटी, अ स्मॉल टाउन, कमिंग टू गुड़गांव, मेरे लिए बहुत ड्रास्टिक चेंज था। क्योंकि सबसे पहली बात, यहाँ के रेंट, यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ का अपने आप को एक आप कहीं एक जगह को बिलोंग करते हो तो आपको अपने आप को उस जगह के बराबर रखना पड़ता है, आपको लाना पड़ता है अपने आप को। अब वो किसी भी चीज़ में हो सकता स्टैंडर्ड है। ऑफ लिविंग, हाँ, वो आपके रहन सहन के तरीक़ों से हो सकता है, वो आपकी एक नॉर्मल एटिकेट से हो सकता है, वो आपके पहनने ओढ़ने से भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे पहले मैं बहुत उस जगह उतनी ज़रूरत नहीं थी मुझे करने की, बट गुड़गांव आके मुझे डेफिनेटली मतलब काफ़ी चीज़ें करनी पड़ी। जब मैं पहली बार ऑफिस गया था, मुझे आज भी याद है, ये इतना बड़ा ऑफिस स्पेस का पार्ट में पहली बार था। तो मुझे वहाँ पे सूट पहन गया था? नहीं, सूट पहन के नहीं आया था, मैं फॉर्मल्स पहन के गया था। मुझे लगता था कि पहला दिन जॉब का फॉर्मल्स होता है, नहीं पहना था मैंने टाई, ठीक है, पहला दिन जॉब का फॉर्मल्स पहन के आते हैं, दिस इज व्हाट आई थॉट, बट स्मार्ट कैजुअल्स हर जगह होते हैं, बट मुझे नहीं पता। जब ये मैं डिपेंड भी करता है कि आपका जो अटायर है वो कैसा है, वो हर जगह का नहीं है, बट हाँ। तो अब जब मैं आया इतनी बड़ी बिल्डिंग में, एक तो पहली बात, इतने सारे लोगों को देख के बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था मेरे लिए एक्सपीरियंस। तो गुड़गांव ना, ये 1 साल जो गुड़गांव का है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, बट बहुत टीचिंग, बहुत यील्डिंग रहा है मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ जो सीखी है मैंने चीज़ों की, जो अब जाके पहले साल, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, अगर यही साल मेरी लाइफ में आज से 2-3 साल पहले आ गया होता तो बेटर होता, मैं ये कहता हूँ। क्योंकि आपका दिमाग, आपका होराइजन खुलता है, और आपकी चीज़ें, आपको समझ चीज़ों की, आपको मैनेज करना कैसे हैं चीज़ें, बहुत डिफरेंस है यार। क्योंकि भोपाल एक टियर 2 टियर 3 सिटी है जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब अगर कहने को अगर इंसान कहा जाए तो 15,000 में भी अपना घर चला रहा है। बट हाँ, बट होते हैं हर जगह वैसे परिवार होते हैं। बट अब जैसे
मैं कहूँगा कि अगर भोपाल में मेरा खर्चा मान लो 30,000 रुपये महीना इंक्लूडिंग थिंग्स, तो यहाँ पे वही खर्चा आके 50, 60, 70 हज़ार तक पहुँच जाएगा। अब फिर वो तो उसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, ज़्यादा चीज़ें करोगे, आप अंत नहीं है उस चीज़ का। आपको ख्वाहिशें मिलती जाएंगी, चीज़ें मिलती जाएंगी और आप करते सिमिलर जाएंगे। काइंड ऑफ लाइफस्टाइल थोड़ा सा अपस्केल करने में तेरा इतना डिफरेंस आ गया। हाँ मतलब ये मान लो, क्योंकि अब देखो ना, आप यहाँ पे रेंट पे करना काफ़ी हाई साइड पे रेंट, मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था उतना हाई होगा, क्योंकि मैं ऐसे शायद सेक्टर में भी रह रहा हूँ जो सेंट्रल गुड़गांव के आसपास है, तेरा तो गोल्फ कोर्स बिल्कुल रोड golf course road पे पे है ना। तो वहाँ पे रहने के कारण रेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब काफ़ी महंगा है। उसके बाद जब इंसान अकेला रहता है ना, तो सच बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। सही। और जब यहाँ पे भी मैं आया हूँ तो मैंने ट्रस्ट में, आज भी जब मैं घर वापस जाता हूँ तो मेरी मम्मी जिन्होंने देखा है शुरू से, या मेरे दोस्त बचपन के उन्होंने देखा है, तो वो यही बोलते हैं कि मतलब आ गया अंतर, डिफरेंस आ गया। बंदा सीखता है। हाँ, आई होप वो गुड वेज में ही हो, हाँ, अच्छे sure. तरीकों में ही हो। इन जनरल ना सीखने की ना कोई एज होती है ना कोई लिमिट होती है, लेकिन ये आई नो कि फॉर अ फैक्ट, मतलब मैं नहीं रहा कभी, तुम लोग फिर भी थोड़ा थोड़ा अपने लेवल पे रहे हो इंडिपेंडेंट। जब आप अकेले रहते हो ना, सिर्फ खाना बनाने से खाना तय करना नहीं है, आप क्लोथ्स तय करना नहीं है, आप अब बहुत सारी चीज़ें जो स्ट्रीट स्मार्ट वाली जो नॉलेज होती है ना, आप वो गेन करते हो। वो आप किसी भी किताबी बुक या किसी भी आप कोर्स से नहीं कर पाओगे। घर की मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपको खुद करनी पड़े, तो हर हाँ, चीज़, हाँ, चाहे बिल्कुल। वो आपकी खुद की इंडिविजुअल Definitely, लेवल पे yeah. हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो रेंट मैनेज करने से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स मैनेज करना हो। फाइनेंसेस मैनेज करना सबसे बड़ी सीख होती है अकेले रहने की, मैं ये मानता हूँ। ट्रू। कि आप घर जब मैनेज करते हो, ठीक है, आप घर का मैनेजमेंट सीखते हो, ठीक है यार कि इतना मुझे ग्रोसरी का पार्ट रखना है, इतना मुझे, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो अकेला रह के इंसान बहुत डीप घुस के सीखता है। कुछ लोग होते हैं जो पहले 2-3 महीनों में सीख जाते हैं, वो जैसे ढीठ होते हैं जो साल भर लगा के भी सीख रहे होते हैं। एज लॉन्ग एज यू लर्निंग। हाँ मतलब ठीक है यार, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है और अपनी सोच है, अपनी चाहते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कोई गलत सही नहीं है, बस ये है कि सीखते जाओ, जो गलतियाँ कर रहे हो उसको रिपीट मत करो। बट ये फाइनेंसेस से ये एक पॉइंट तुम दोनों का ही बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब आप चीज़ों को जैसे मैनेज करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर तू लगा के, मतलब अगर तू एक नंबर ले, जिस हिसाब से तू रहन सहन अभी कर रहा है, हाँ जी, चाहे वो तेरा कपड़ों का ब्रांड से लेकर द काइंड ऑफ फूड यू ईट, द काइंड ऑफ कैब्स यू टेक इन द मंथ, रेंट, बिजली पानी, यही अगर तेरा मान लो जो भी खर्चा है गुड़गांव में, फॉर एग्जांपल अगर ये 60,000 है एज अ नंबर, तो यही क्या तेरे को लगता है कि उसका आधा होता इन भोपाल? डेफिनेटली आधा भी नहीं होता, आधे से भी कम में मैं ये चीज़ें कर चुका होता, क्योंकि वहाँ मेरे पास खुद का घर है। नहीं, अगर मैं आप एग्जांपल लो, अगर मैं बात करूँ, मैं पे वहाँ भी इंडिपेंडेंट रह रहा हूँ, तो मैं तुम्हें सीधा सीधा एक डिफरेंस बताता हूँ नंबर्स के थ्रू। तो जैसे मैं अभी 1 BHK फ्लैट में रहता हूँ, मैं अभी उसका रेंट दे रहा हूँ 18,000 रुपये फर्निश्ड। अब अगर यही मैं भोपाल में जाऊँगा एक अच्छे एरिया में भी, चाहे वहाँ का रेरा कॉलोनी हो या 10 नंबर हो, एक अच्छा पॉश इलाका भी हो, तो भी 1 BHK फर्निश्ड का रेंट 8-9 हज़ार से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो सीधा डबल, सीधा ऊपर का डबल है, 2x ऊपर है, आ गया। ठीक है। उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं, तो यहाँ पे यूजुअली बिल्डर फ्लोर्स और जितने भी सोसाइटीज़ भी हैं, उस एरिया में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, वहाँ पे 10 रुपये यूनिट के हिसाब से फ्लैट चार्ज करते हैं आपको लैंडलॉर्ड्स। तो ये वहाँ पे नहीं है, ये वहाँ पे आपको 6 रुपये यूनिट, 7 रुपये यूनिट, 5 रुपये यूनिट पे आ जाएगा, ठीक है। तो बट अमेनिटी सेम है, एमेनिटीज बिल्कुल सेम है। क्या आपको क्या चाहिए? आपको पावर बैकअप चाहिए, आपको लिफ्ट चाहिए, गेटेड सोसाइटी, गेटेड सोसाइटीज, सिक्योर्ड कैमरा, जिम, माई गेट एंट्रेंस, एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ें वहाँ हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, ये जो सोसाइटीज़ है, ये जो डेवलप हुई हैं, इसमें भी जाके इतना रेंट अभी है नहीं। सो अगर कल को देखो कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब मिले फॉर एग्जांपल, हाँ हाँ, सो यू वुड रादर वांट टू शिफ्ट टू भोपाल एंड स्टे देयर एंड वर्क एज वेल, राइट? यहाँ पे ना डिपेंड करता है। तो देखो, मैं तुम्हें एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। इससे पहले मैं एक रिमोट सेटअप जॉब में ही था, अच्छा, ठीक है। वो कंपनी यूएस बेस्ड थी और मैं एक रिमोट सेटअप जॉब में ही था। बट वहाँ रह के आपका एक थोड़ा सा दायरा ना समेटता है। अच्छा। आपको जब चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, आपको लर्न करना है, आपको आगे बढ़ना है ना,
तो या तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो बहुत ही बढ़िया है कि आप खुद से चीज़ें पढ़ रहे हो, खुद से चीज़ें देख रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, नई चीज़ें पता कर रहे हो। बट क्राउड का एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये सो कभी कोई मेरे से भी पूछता है ना इन जनरल के आप रिमोट जॉब वर्सेस अगर आपको एक इन ऑफिस जॉब हो, इन ऑफिस जॉब हो, आप दोनों में से किसको प्रेफर करोगे? आई वुड ऑलवेज से इन ऑफिस, चाहे वो भले हफ्ते में 2 दिन हो। हाँ पता है फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क ये नहीं, आप अपनी ही आपने वो जॉब लैंड करी है ना, तो वो इसलिए क्योंकि आप उसके लिए क्वालिफाइड हो, तो आपकी क्वालिफिकेशंस पे पॉइंट नहीं है। पॉइंट इस के जब आप 4 लोगों से मिलते हो ना, वो जो 4 एस्पेक्ट समझ आते हैं ना आपको लाइफ के, वो इम्पोर्टेंट है। आप रेंट वेंट ये वो सब आप रिसर्च कर सकते हो हर चीज़ का कि कैसे रहना है, कैसे रहन सहन करना है, लेकिन वो जो आप लोगों से बात करके सीखते हो ना, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस बट आता है। हाँ, इस एज में वैसे भी आप अपने आप को एनक्लोज करके नहीं बैठना चाहोगे। हाँ, Correct, आप चीज़ों को सीखना न्यू चाहोगे। पर्सनालिटीज एंड ये अभी ये जो आने वाले हमारे 10 साल हैं, ये ही बहुत आपकी ज़्यादा life को डिफाइन define करेंगे। करेंगे। आप यहाँ पे या तो यू विल मेक इट और ब्रेक इट। तो इस चीज़ में मैं ये मानता हूँ, मेरा मानना है कि हाँ, फाइनेंशियली डेफिनेटली रिमोट जॉब वुड मेक मोर सेंस फॉर मी। वो मेरे को ज़्यादा It will पैसा save you बचा money. है ना, ज़्यादा पैसा बचेगा, मैं अपना पैसे सेविंग कर पाऊंगा, इन्वेस्ट कर पाऊंगा, ग्रो कर पाऊंगा। But is that worthy of amount to, you know, lose out on such a vast experience that you might get? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इसलिए मैं स्टेप आउट करके बाहर आया। क्योंकि एक चीज़ और भी होती है, जब इंसान, मैं 2 साल ऑलमोस्ट 1.5-2 साल मैं रिमोट सेटअप में ही काम करता था, आपका ना एक माइंडसेट बहुत नैरो हो जाता है। बहुत नैरो हो जाता है। मतलब आप ना चीज़ें सिर्फ यूनिडायमेंशनल देख रहे हो, आपको एक ही डायमेंशन से चीज़ दिख रही है कि ये लाइन सीधी है सिंगल डायमेंशनल है ना। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि हाँ, ये अगर मैं उधर से देखूंगा तो थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, या वहां से देखूंगा तो कुछ और हो सकता है, ये लाइन हो ही ना, पता चला एक शीट है। ट्रू। राइट। तो वो 3 डायमेंशनल चीज़ें और वो ग्रोथ आपको तभी मिलती है जब आप यू स्टेप आउट, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं अब नहीं देख, अभी की जो जनरेशन है ना, जो अब आ रही है, द जेन ज़ीज़ एंड द जेन अल्फाज, मुझे थोड़े से लगते हैं वो दे आर बीइंग सो पैम्पर्ड एंड यू नो दे आर बीइंग सप्लाइड एवरीथिंग ऑन। Sensitive. हाँ, सेंसिटिव इज द वर्ड गाइस। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो विदाउट एनी फिल्टर थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और आई एम श्योर वो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस हैं। फॉर श्योर हमसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, इमोशनली स्टेबल इन अ वे दैट दे आर वेरी इमोशनली एम्पैथेटिक टुवर्ड्स सिचुएशन, दे आर, बट दे आर प्रॉबेबली नॉट द वंस जो किसी की एक बोली हुई चीज़ को अच्छे हित में ले ले। सीख शायद कम, सेंसिटिव शायद बहुत ज़्यादा। आई थिंक वो चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा खा जाएगी। तो वही मेरा पॉइंट है ना कि आजकल जैसे इट्स गुड, कुछ जगहों पे अच्छी चीज़ें हैं, जैसे मेंटल हेल्थ के ऊपर जो सेंसिटिविटी आई है और जो अवेयरनेस आई है लोगों अब में। एम्पैथेटिक हो गए इस सिचुएशन के। पहले कौन बात करता पहले था? कोई नहीं करता था डिप्रेशन की। इंसान अगर बुझा हुआ घूम रहा है या उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो पहले लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते थे, नहीं समझ पाते थे, अरे क्या ऐसे ही घूम रहा है। बट आज के डेट में वो है, एक अवेयरनेस है ना, वो अच्छी चीज़ है। बट मैं कह रहा हूँ कि कई जगहों पे थोड़ा उस जोन को छोड़ के बाहर निकल के सीखना, नॉट एवरीथिंग अवेलेबल एट योर डोर स्टेप, थोड़ा बाहर निकल के उस कंफर्ट जोन में से निकल के बाहर जाना, थोड़ा मुझे लगता है एक पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कुछ हद तक। मतलब डेफिनेटली कि हर किसी के अपने पर्सपेक्टिव होंगे, बट मुझे ये लगता है। यस, और एब्सोल्युटली ये बिल्कुल सेंसिबल बात है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जितने भी हुआ लेट 2000 या अर्ली 2000 बॉर्न्स, दे प्रॉबेबली लैक दैट नैक। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। जो अब अभी हमने जब शुरू में कॉन्वर्सेशन करी थी, उसमें हमने एक प्रैक्टिकलिटी वाली नॉलेज की बात करी थी और एक किताबी बुक की बात करी थी। किताबी नॉलेज शायद हमसे ज़्यादा हो, लेकिन वो स्ट्रीट स्मार्ट होना जो आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो प्रॉबेबली थोड़ा सा कम है। बट देन श्योर, मतलब आई एम श्योर, मतलब वो बड़े होंगे तो वो भी उस हिसाब से चीज़ें सीख लेंगे। आई मीन हो सकता है। बट देन ऑन द सेम नोट, आई थिंक शैंकी ने क्वेश्चन पूछा था कि अभी तू गुड़गांव में रह रहा है, तो तेरे को क्या ऐसा इनकरेज करता है या क्या तेरे को मोटिवेट करता है कि you're स्टिकिंग टू गुड़गांव? एक तो उसका जवाब दे। पहली चीज़, ये जॉब जो मेरे लिए आई, यहाँ पे जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, और जिस तरह के लोगों के साथ हूँ मैं,
वो चीज़ डेफिनेटली बहुत इनकरेजिंग है. So Secondly- just to clarify, just to give a bit of background, sorry, तू नहीं. IT डिपार्टमेंट IT साइड पे है, हाँ. you deal in IT and all of that, तो IT सेक्टर लगा लो, ऐसा कुछ है. सॉरी. हाँ. All right. तो हाँ, मतलब मुझे लगता है एक तो लोग, आपकी जो कंपनी होती है, जो आप आसपास सीखते हैं चीज़ों से. हम्म, दूसरी चीज़ ये है कि जो अपना करियर है, हम्म, गुड़गांव के मेरे साथ ही upside- काम करता है गुड़गांव के वेबसाइट है, मुझे पता है, कंपनी. आई नो. बट दूसरी चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ पे हैं, जिस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं और आगे आपका अपना पाथ बना सकते हैं. नाइट पार्टीज. ठीक है यार, आ जाएंगे उस बात भी. और आइडियाज़ यार यहाँ पे थोड़ा सा ना बाहर निकलने का जो ज़रूरत थी मुझे, वो इसलिए भी थी कि थोड़ा दिमाग खुलेगा यार, थोड़ा आइडियाज़ आएंगे, थोड़ी चीज़ें पता चलेंगी. सो मैं यही कहता हूँ ना, अच्छा है आप किसी भी ज़्यादा डेवलप्ड जगह पे जाओ, बहुत अच्छी बात है. वहाँ जाओगे, कुछ 5 बहुत ही फैसिनेटिंग सी चीज़ें देख लोगे जो शायद वहाँ तुम्हारे यहाँ नहीं है, हम्म, और उन्हीं 5 में से कोई 1 या 2 को तो चला के आओगे वहाँ पे. हम्म. तो आज की लर्निंग कल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है. ट्रू. वेरी वेरी दिस इज व्हाट आई थिंक, और ये very मेरा well said. सोचना है इस चीज़ को लेके. तो डेफिनेटली यार, गुड़गांव हैड इट्स ओन चैलेंजेस, मैं मना नहीं करूँगा. डेफिनेटली थोड़ा अकेले आप रहो तो थोड़ा ना मेंटली भी इंसान थोड़ा सा तो होता है यार, हिलता है. मैं मानता हूँ कि बहुत स्ट्रांग लोग होते होंगे, बट आई फील हिलता है इंसान जब अकेला रहता है. बट बहुत सारी अपसाइड्स हैं मेरे को यहाँ पे रहने की, जो कि डेफिनेटली आज नहीं तो आने वाले 5, 7, 10 सालों में मुझे रिजल्ट देंगे. और मैं चाहता हूँ कि इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ, आगे ग्रो करता रहूँ. आई थिंक दिस इज व्हाट लाइफ इज. थिंक एंड ग्रो रिच. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, फॉर श्योर. तो ये तो चल बहुत ही अच्छी, मतलब इस तूने अच्छे नोट पे इसको ख़त्म किया. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम शैंकी बहुत टाइम से मेरे को लग रहा है पार्टीज रिलेटेड कुछ कहना चाह रहा है. हाँ भाई, तू तो आई एम बता. श्योर, मतलब वो भी बात कर लेते हैं. तो बता भाई. बता. तू भी नहीं, बता कुछ. मुझे कुछ ऐसा ऐसा लगता है. कोई किस्सा बताओ. मतलब तुम दोनों बहुत ज़्यादा हैंग आउट करते हो इकट्ठा. आप भी होते हैं हाँ, सर. मैं भी होता हूँ. हम जस्ट सेइंग कि बहुत ज़्यादा तो हैंग आउट करता है. तो यश कुछ बताओ. लव्स नाइट पार्टीज, तो हाँ, व्हाई नॉट, Why जाना पड़ता being है. specific to night parties? नाइट पार्टीज इज लाइक, मतलब लेट नाइट तक, मतलब ही डजंट वांट टू गो टू बेड बाय 12, राइट, मिडनाइट. इज लाइक मुझे दिन होता हुआ देखना है सर, क्योंकि मेरी मुझे life- गाड़ी चलानी है, मुझे मजा करना है. गाड़ी चला पाते हैं? मैंने नहीं सुना है ये. ओ सर, मतलब ये देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सॉरी. ठीक है, मैं गाड़ी चला लेता हूँ, मैं अपने भोपाल में भी गाड़ी चलाता रहा हूँ. अभी रिसेंटली मैं बैंगलोर गया था. एक किस्सा बताओ, जो वो वाला जो बता रहे थे ऑफ कैमरा, अच्छा, वो तो ये गाड़ी चला रहा था. तो एक बार हुआ था ऐसा कि भाई वाज लिटिल बिट टिप्सी, हम्म, ठीक है, थैंक यू. और हम कुछ खाने के लिए रुके थे दिल्ली के आउटर के साइड ही. तो इट आई नेवर सीन हिम ड्राइविंग, राइट. इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं कि गाड़ी चला रहा है जो भी है. तो हमने बस सुना था कि इसको ड्राइविंग आती है, राइट. तो देखा जाए तो आपने भी कभी नहीं देखा इसको ड्राइव करते हुए, राइट. तो हाँ, तो उस दिन क्या हुआ पता नहीं, इसको क्या मन चढ़ा के मैं गाड़ी चलाऊंगा. तो मैं हाँ बोलूँ या ना, भाई ने ऑलरेडी चाबी खींची. तो गाड़ी तो पी के भाई ही चलाएगा ना. तो यही तो सीखना है. यही तो सीखना है, यही सीखते वही हो तो आप नाइट गलती हो पार्टीज गई. में गुड़गांव में. तो मेरी गाड़ी थी, भाई ने चाबी ली, बैठा, गाड़ी ऑन करी, और मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टाइम रहा है वो मेरे लिए. वो 15 मिनट नहीं, वो इससे कोई नहीं वो छीन 25 सकता. मिनट, वो 25 मिनट जो दिल्ली से गुड़गांव आए, और जो मतलब मेरा तो थैंक यू सो मच. मेरा वो पेशेंस और कंपोजर मैं कभी रिपीट कर पाऊंगा पता नहीं कब, बट हाँ. एक कंपोजर बारी- ही नहीं था. एक वही बारी- नहीं था. एक बारी मेरे को याद है कि हम हमारा कुछ था, जब हमने आई थिंक पॉडकास्ट में इसकी बात भी करी थी कि हमारी ऋषिकेश में जब गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो मेरी गाड़ी ना नीचे को खड़ी हुई थी ऐसा. वो एक हिली Incline एरिया में. था, उस पे वहाँ खड़ी हुई थी. तो मेरे को था कि कोई गाड़ी आगे लगा दे. हम सब बिजी थे किसी ना किसी काम पे. तो मैंने यश को दे दी चाबी, और
मुझे पता है कि मैंने कैसे कंसंट्रेशन मेंटेन किया था कि भाई यश चला लेगा, नीचे तक ही तो जानी है, नीचे तक ही तो जाना है भाई साहब वही- मैंने उसमें कुछ नहीं गलत दैट किया वाज है। द ओनली टाइम जब, हाँ मैंने नहीं कहा तू गलत करा, मैंने कहा बस ये है कि दैट्स द ओनली टाइम जब मैंने यश को अपनी गाड़ी की चाबी दी है। उसके बाद तो आई एम श्योर, मतलब आई वुड नॉट रिपीट इट। मेरा भरोसा करो, मेरा भरोसा करो मेरे भाइयों। भरोसा है मेरे को नहीं, मैंने मेरे तो पे। भाई आंखों देखी, मतलब यार, मैं तो भरोसा मुझे करता हूँ एक कि बार तो चाबी नहीं भरो- देनी। और दोबारा तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ चलो मतलब। ठीक है। और पार्टियों के मामले में मतलब आई एम श्योर, मतलब कभी ना कभी तुम्हें बताएंगे सारी इसकी कहानी है, जब ये बाउंसर्स पकड़ के ऐसे कर देता है तो बहुत सारी चीज़ें है। भाई का टोरा अलग है थोड़ा सा, हाइट का एडवांटेज, मतलब हाइट का और दिल का और पता नहीं तो उन सब का एडवांटेज ले रहा है लड़का। बाकी आई थिंक पॉडकास्ट हो गया है, बट मैं एक लास्ट कॉन्वर्सेशन जो हम दोनों ने इस काफ़ी ज़्यादा इंट्रीग कर रही थी वो ये थी कि हमने अभी अभी रेलवे मैन देखा है, वो काफ़ी अच्छा था। तो बता उसकी सिमिलैरिटीज़ एंड हाउ डू यू थिंक दैट डिड दे पोर्ट्रे द एंटायर इंसिडेंट इन द राइट मैनर। एंड एक और क्वेश्चन अगर तू एक साथ ही सम अप कर दे, was your family in a way also impacted since you were in भोपाल? तो कोई अगर वैसा इंसिडेंस है तो हाँ एक बार सम अप करके जरूर बता। तो जैसे आप लोगों को पता है कि वो इंसिडेंट जो हुआ था, जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, जो यूसीसी और जो यूसीआईएल बेसिकली बना, तो उसकी जो फैक्ट्री थी वो भोपाल स्टेशन के बहुत पास थी, नज़दीक थी। और वहाँ से लगभग जो मेरा घर है, वो जो भोपाल वाला घर था, वो लगभग 15 मिनट की दूरी पे, 15 मिनट 8 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो वो जब गैस का लीक हुआ था रात में, मेरी फैमिली वहीं थी, एंड क्योंकि वो 8 किलोमीटर दूर था तो न्यूज़ पहुंच गई थी। बट येस, वन ऑफ माय रिलेटिव्स वाज इम्पैक्टेड एंड तो ऐसा They कैसे had- कि मतलब फैमिली थी बट इम्पैक्ट सिर्फ एक तो बंदे को- हुआ ये कि वो बाकी लोग जो थे हाँ। वो जा चुके थे, बट पीछ- जब तक दूर साइड जा चुके थे, नए भोपाल तरफ आ चुके थे, बट जब तक वो आते तब तक थोड़ा उनको अफेक्ट हुआ था और उनकी आंखों में मेन अफेक्ट आया था, क्योंकि उन्होंने ये तो कवर कर लिया था बट उनकी आंखें उन्होंने कवर नहीं करी थी। और क्योंकि मैं उसका रीज़न भी है, मतलब जब वो गैस लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो वो गैस के बारे में ना ही किसी डॉक्टर को पता था, ना ही किसी उनका एंटीडोट पता था। तो लोग तो अमोनिया सोच के भाग रहे थे कि अमोनिया लीक हुआ है, जैसे फाउल स्मेल होती है। हाँ, पंजेंट स्मेल होती है जो, हाँ। तो वैसा स्मेल सोच के भाग रहे थे, बट एक्चुअली ये मिथाइल आइसोसाइनेट था। और ये जितना ज़्यादा पानी से रिएक्ट करता है उतना ज़्यादा और ख़तरनाक होता जाता है, और जब आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, तो मैं तुम्हें आज ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ कि आज भी जो कोर एरिया है वहाँ आज भी कुछ बच्चे जो शायद बर्थ लेते हैं, दे आर चैलेंज्ड इन अ वे, मतलब आज भी वो एग्जिस्ट करता है कुछ डिसेबिलिटी भी कॉज कर रहा है, डिसेबिलिटी कॉज कर रहा है। हाँ, मतलब पीपल अपने आप ही, मतलब अब सोच एक बच्चा जो 15 दिन का है, उसको ब्रेन डिफॉर्मेशन है या उसकी आंखों में कुछ फ्लॉ है या थोड़े स्पेशली चैलेंज्ड है किसी और तरीके से, तो ये चीज़ बहुत ग्राउंड तक गई है। इस बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कितना अफेक्ट था एक्चुअल ग्राउंड पे, कितना था और नंबर्स में क्या डिफरेंस था और कैसे ये सब हुआ था, और हाउ जो मेन चीज़ें थी, जो शॉर्टकमिंग्स थी ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी एंड गवर्नमेंट बोथ। तो उस बारे में डेफिनेटली हम फिर कभी चर्चा करेंगे और लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे। ठीक है, बट जो रेलवे मैन था वो रेलवे मैन की मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा सही बताया उन्होंने, बहुत एक्चुअल हद तक सही बताया, क्योंकि जैसे तूने बताया रेलवे में मेरा कनेक्शन है, तो रेलवे में मुझे ये स्टोरी वहीं से पता चली थी, उन्हीं के पुराने जो हमारे सीनियर्स थे उन्हीं से पता चला था कि एक्चुअली लिटरली ये हुआ था कि अगेंस्ट द ऑर्डर्स जाके भी स्टेशन मास्टर्स एंड यू नो लोको पायलट्स जो ट्रेन ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने रिस्क लिया कि नहीं हम वहाँ रुकेंगे, वी विल स्टॉप, वी विल इवैक्यूएट। So they did. I will say कि इंडियन रेलवेज, इंडियन द डॉक्टर्स या जिससे जितना बन पा रहा था कर रहा था, उनके लिए भी वो इंसिडेंट उतना ही शॉकिंग था, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कुछ उस बारे किसी को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। में, राइट। जब तक ये पता पड़ता कि मिथाइल आइसोसाइनेट है या क्या उसके एंटीडोट हो सकते हैं, तब तक हो चुका था समय काफ़ी। तो यस, भोपाल का डार्केस्ट डे था, जहाँ पे ऑन पेपर लगभग
बताए गए नंबर्स से बहुत ज़्यादा डिविएशंस थे ग्राउंड पे। सो वो जो नंबर होता है वो बेसिकली उसी वक्त तक का होता है, लेकिन जो उसका जो डिफरेंस आता है वो जनरेशन बाय जनरेशन आता है, कि जो आज भी अगर उसका इफेक्ट आ रहा है तो दैट मीन्स इट वाज वे डीप देन इट वाज एवर टोल्ड. सो ऑन द नाइट इटसेल्फ, द इस इंसिडेंट की नाइट पे भी जो हुआ था उसमें भी था, और ऑब्वियसली होता ही है, मतलब दैट्स द रियलिटी, उसमें कुछ नहीं, बट या कभी फिर बात करेंगे इस बारे में जहाँ हम और डिटेल में जाएंगे चीज़ों पे। ठीक है, तो बस यही था आज का. फिर इसी बारे में हमने थोड़ी सी बात करनी थी. वी विल कवर दिस कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ एंड ऑल ऑफ दैट, प्रॉबेबली इन सम अदर पॉडकास्ट जब हम यश को फिर से बुलाएंगे. या But apart from that, I think that's all from today's podcast. I hope you liked it. I hope you like our friend, and comment में बताना कि इसको और बुलाना है कि नहीं, या शिवा को बुलाना है कि नहीं. प्लीज़ बुला लो और गाइस। शिवा और यश में से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन लगा, और ऑब्वियसली चारों को भी बुला के किसी ना किसी दिन हम वो पॉडकास्ट भी करेंगे, तो एवरीथिंग विल बी देयर. सो लेट अस नो गाइस, एंड शैंकी, डू यू वांट टू कंक्लूड? या डू लेट अस नो इन द कमेंट्स अगर आपको इसके बारे में और डिस्कस करना है, बट हाँ हमेशा की तरह लेट अस नो द टॉपिक्स दैट यू वांट अस टू कवर, और जल्दी मिलते हैं अपने 9th एपिसोड के साथ. थैंक यू फॉर हैविंग मी गाइस। Absolutely, thank you so much. Loved Yash. it. Loved the conversation. First time इतना हम deep पे गए हैं, but then we'll cover more. Thank you so much guys for tuning you. in. See you. थोड़ी जी